आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आप स्क्रीन पे न्यूज़ की कटिंग देख सकते हैं। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो भाई पाकिस्तान को क्यों FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और क्यों जो है कि इसको FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और FATF की ग्रे लिस्ट में डालने से इस पर क्या प्रभाव पड़े, मतलब क्या इस पर इसका नुकसान होता है ग्रे लिस्ट में जाने का, और इंडिया के लिए या बैड न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है, इसके बारे में समझेंगे। FATF की क्या क्या चीज़ें इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे, और कौन जो है कि FATF में की ग्रे लिस्ट में डालता है, यानी FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें कौन डालता है, FATF के बारे में सारे इंपॉर्टेंट जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप न्यूज़ की कटिंग देखिए। न्यूज़ की कटिंग में आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। यहाँ पे FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये किसके द्वारा बनाया गया था? G7 देशों के द्वारा। G7 यानी जो बड़े बड़े कंट्रीज है, डेवलप्ड नेशन है, उनके द्वारा जो है कि ये बनाया गया था। G7 जो कंट्री है इसके द्वारा FATF का निर्माण किया गया था, और अधिकतर अगर आप देखें तो US यानी अमेरिका इसे लीड करता है, ठीक है। यानी अमेरिका के द्वारा ही यह लीड होता है FATF। बात समझ में आ गई? G7 ने लेकिन इसको बनाया था, ठीक है। अब G7 में कौन कौन है भाई? तो कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका, UK और जापान, ये 7 लोग हैं। और इस समय G7 में 39 मेंबर्स हैं। तो यानी अगर आप कुल मिला जुला के समझें तो FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म क्या है FATF की? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। और ये जो है FATF का निर्माण हुआ था G7 देशों के द्वारा। और लीड कौन करता है? तो भाई लीड करता है अमेरिका। बात समझ में आ गई? और आपको इसमें हमने नाम भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये बनाया क्यों गया था? तो FATF जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे इसलिए बनाया गया था कि अगर किसी दो देश को लोन दिया जाता है, जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए पाकिस्तान को लोन दे दिया गया, श्रीलंका को लोन दे दिया गया, किसी भी देश को अगर लोन दे दिया गया तो वे उस लोन का, उस पैसे का क्या करता है? क्या उसे सही जगह इस्तेमाल करता है, या कहीं उसे टेररिज्म, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, आतंकवाद को पालने के लिए, ठीक है, या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, ड्रग्स के लिए, या किसी भी गलत कार्य को बढ़ावा देने के लिए क्या जो है कि उसका प्रयोग करता है या नहीं, इस चीज़ को जो है कि देखने के लिए जो है कि ये FATF का निर्माण किया गया। यानी सिंपल से अगर आप बात समझें तो FATF क्या करता है? तो जिन देशों को लोन दिया गया होता है, जो कर्ज वाले, जो कर्ज से ही अपना घर चलाते हैं, ऐसे देश को जो है कि कर्ज जब दिया जाता है तो उन्हें देखा जाता है कि इस पैसे का ये सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वे टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स को जो है कि इन सारी चीज़ों में तो अपना पैसा नहीं खर्च करता है। तो इन सारी चीज़ों की निगरानी रखने के लिए FATF का निर्माण किया गया। बात समझ में आ गई? तो FATF की बात अगर हम करें तो इस समय हेड हैं, यानी प्रेसिडेंट हैं इस समय FATF के, T राजा कुमार। और इन्होंने जो है कि अनाउंस किया कि मतलब आप न्यूज़ की कटिंग भी देख सकते हैं कि इन्होंने अनाउंस किया कि पाकिस्तान जो है कि ये ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। तो देखिए, FATF की ग्रे लिस्ट से इस बार जो है कि 2 लोग बाहर हुए हैं। कौन कौन? एक तो पाकिस्तान, दूसरा निकारागुआ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें कि FATF की ग्रे लिस्ट में इस बार कौन कौन गया है, तो कांगो, मोजाम्बिक, तंजानिया, ठीक है, ये तीनों के तीनों जो है कि FATF की ग्रे लिस्ट में गए हैं। यानी जहां पाकिस्तान और निकारागुआ बाहर निकले हैं FATF की लिस्ट से, वहीं 3 देश कांगो, मोजाम्बिक और तंजानिया जो है कि FATF की ग्रे लिस्ट में चले गए हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पाकिस्तान ने FATF को कब ज्वाइन कर लिया, मतलब उसे कब शामिल किया गया? तो 2018 में जो है कि पाकिस्तान को जो है कि FATF में ज्वाइन कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान में पाकिस्तान पे जो है कि FATF पे जो है कि कब कब इसे ग्रे लिस्ट में डाला गया पाकिस्तान को? तो देखिए 2008 में डाला गया था। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में 2008 में डाला गया और 2009 में उसे निकाल दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है कि पाकिस्तान जो है कि FATF की ग्रे लिस्ट से अभी अभी निकल रहा है, नहीं। 2008 में लगा था, इसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, 2009 में निकल गया, फिर 2012 में लगा दिया गया, 2016 में निकाल दिया गया, फिर 2018
18 में लगा दिया गया और जो है कि 2022 में जो है कि आप देख रहे हैं न्यूज़ की कटिंग कि FATF से जो है FATF की जो ग्रे लिस्ट है इससे पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है। बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको समझने वाली बात है कि आखिर पाकिस्तान को क्यों ग्रे लिस्ट में डाला गया और यहाँ पे समझना ये है कि पाकिस्तान को जो है कि ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर किया गया है। इसके बाद हम समझेंगे कि इंडिया के लिए बैड है न्यूज़ है या गुड न्यूज़ है। सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, वे टेररिज्म को बढ़ावा देता है, यानी आतंकवाद को पनाह देता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे आप जानते हैं कि इन लोगों की हरकत सही नहीं है, तो बहुत सारे जो है कि गलत काम करते हैं। तो कुल मिला जुला के टेररिज्म को बढ़ावा देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जो आतंकवादी होते हैं उन्हें पनाह भी देता है। इसीलिए जो है कि इसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि इसे FATF को कौन लीड करता है, अमेरिका। तो देखिए यहाँ पे जो है कि इसे 40 शर्तें मनवाने के लिए दी गई थी, यानी FATF के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर होने के लिए 40 शर्त दिया गया था। तो अगर 40 शर्त ये पूरा करता तो पाकिस्तान को जो है कि बाहर कर दिया था, यानी इस समय इसे बाहर किया गया है। तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि FATF के द्वारा जो 40 शर्त दिया गया था उसे इसने पालन किया है। तो 40 शर्तों को पालन किया है, तो इसीलिए जो है कि पाकिस्तान को जो है कि FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो भाई यहाँ पे मेन मुद्दा जानते हैं क्या है, अमेरिका यहाँ पे लीडर है और अमेरिका और पाकिस्तान इस समय करीब आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री है, शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ जो है कि इस समय प्रो US हो गए हैं, यानी अमेरिका की हर एक बात मान रहे हैं। अमेरिका ने जो है कि आपने देखा कुछ दिन पहले तालिबान में जो है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान शासन है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला कि अफ़गानिस्तान में जो अल जवाहिरी था, जो लादेन से जुड़ा हुआ था, तो उसको जो है कि मार गिरवाने में जो है कि पाकिस्तान ने मदद किया। इसके अलावा जो है कि अपने बहुत सारे जो आतंकवादी हैं उनको भी पकड़ के जो है कि जेल में डलवा दिया है। इसके साथ साथ अमेरिका, भाई देखिए अमेरिका का बनता नहीं है रूस से, चीन से, लेकिन जब इमरान खान थे पाकिस्तान में तो उनका इन दोनों लोग से बनता था, चीन से भी बनता था, रूस से भी बनता था, यानी अच्छे रिलेशंस थे। लेकिन अमेरिका के चूँकि सपोर्ट में है इस समय शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ का अगर आप देखें तो न रूस से कोई ज़्यादा रिश्ता है और न ही चीन से रिश्ता रख रहे हैं। वहीं इमरान खान बहुत ज़्यादा रिश्ता रख रहे थे रूस और चीन से, इसलिए उनको जो है कि 5 साल के लिए अब ये कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और सीधे जो है कि इनको जेल में भी डालने की बात की जा रही है। तो ये सब माहौल चल रहा है। यानी बस अगर आप सिंपल देखें तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट बाहर निकालने के पीछे अगर आप रीज़न देखें तो यहाँ पे अमेरिका के हर एक बात को मानना है। तो पाकिस्तान अमेरिका जो भी कह रहा है, समझिए कि इसमें पाकिस्तान में शहबाज शरीफ नहीं चला रहे हैं शासन, अमेरिका चला रहा है, यानी अमेरिका के द्वारा जो है कि सब कुछ कंडक्ट किया जा रहा है। ऐसे आप समझ सकते हैं। देखिए अब आपके मन में सवाल उठेगा, चलिए ये सब तो ठीक है, लेकिन हमको जानना है कि इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है कि गुड न्यूज़ है। तो भाई आप सभी जानते हैं कि अगर FATF से बाहर निकाल दिया गया तो इसका मतलब अब इसको आसानी से लोन मिल जाएगा, कर्ज मिल जाएगा आसानी से, यही तो बात है। अगर FATF की ग्रे लिस्ट में हैं तो इसका मतलब कि आपको लोन लेने में समस्या होगी। लेकिन अब तो इसको बाहर निकाल दिया गया पाकिस्तान को, इसका मतलब कि इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को अब जो है कि मिलेगा क्या, कर्ज मिलेगा, लोन मिलेगा, और इससे ये जो है कि फिर से आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान का भाई विचार कैसा है, ये लोग का जो विचार है वही है टेररिज्म वाला। तो ये फिर से क्या करेंगे, आतंकवाद को बढ़ाएंगे और आतंकवादी हम लोग इंडिया में भेजेंगे और सब जो है कि अशांति पैदा करेंगे। इंडिया बार बार कहता है कि पाकिस्तान जो है कि ये टेररिज्म को सपोर्ट करता है, ये खुद आतंकवादी देश है, और जो है कि इंडिया और कश्मीर में भी जो है कि अशांति पैदा करता है। तो कुल मिला जुला के इंडिया का ये कहना है, लेकिन यहाँ पे इंडिया की डिप्लोमेटिक एक तरह से हार हुई है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, यानी FATF की जो ग्रे लिस्ट है इससे जो है कि पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। तो ये बात रही। तो उम्मीद करते हैं ये सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।